चलिए आर ओ और ए आर ओ का टेस्ट जो होता है शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर जो होता है 17 होगा। ठीक है, इसके पहले हमने 14 वीडियो डाले चुके थे 16। चलिए ध्यान से देंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। जो भारत में सर्वप्रथम किसान आंदोलन था वो कौन सा? चंपारण, बारदोली, बेगू या बिजौलिया? तो कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन बिजौलिया। बिजौलिया आंदोलन जो था भारत का सर्वप्रथम आंदोलन था। दूसरा, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? जो पिछड़े वर्गों का उत्थान था वो किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन? कौन था? सत्यशोधक समाज। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जो मुख्य कार्यक्रम किया गया था वो सत्यशोधक समाज से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कांची, कोल या बिरसा मुंडा? तो किससे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को जो होता है क्या कहा जाता है? ठीक है, बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? हाँ, जो भी कमेंट हो बॉक्स करिए। ठीक है, हाँ, बिरसा मुंडा खुद जो होता है अपने को जो होता है भगवान का दूत कहा था। ठीक है, बिरसा मुंडा। हाँ, आगे देखिए, मुंगेर के बहरियाल ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के जो होता है बहरियाल ताल का विरोध जो था, बहरिया ताल का विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो था बकास भूमि की वापसी की मांग। ये बकास भूमि की वापसी की मांग। आगे देखेंगे, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में रामोसी की कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के ने। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का जो होता है मुख्य केंद्र कौन था? तो मुख्य केंद्र यहाँ पर कौन था? पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? पटना। आगे देखिए, छोटा नागपुर जनजात विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर का जनजात विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 1808, 1820, 1858 से 59, 1889। कब हुआ था? 1820 में। छोटा नागपुर जनजात विद्रोह 1820 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? जो संभलपुर के अनेक जो ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? उतरित सिंह, सुरेंद्र साई या कट्टा बोम्मन, सैयद अहमद बरेलवी? कौन से थे इसमें? अर्थात सुरेंद्र साई। कौन था? सुरेंद्र साई। देखिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? बंगाल में जो था कौन सा विप्लव हुआ था? सन्यासी, संथाल, नील? कौन सा विप्लव हुआ था? नील उपद्रव हुआ था। ठीक है, कौन सा हुआ था? नील उपद्रव। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति या लगान का नगद में परिवर्तन करना? इसमें कौन सा हो जाएगा? लगान का नगद में परिवर्तन करना। अगला, नाई धोबी बंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में जो होता है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये सही है, किसानों द्वारा जो होता है प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आगे देखेंगे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद या एस ए डांगे? उपयुक्त में कोई नहीं, एम.एन. राय। कौन था? एम.एन. राय। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण
अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो कौन सी जनजातियां जो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी? खोंद जनजातियां। कौन सी? खोंद। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए आईएएस में पूछा गया था ना, ये पीसीएस में कई बार पूछा गया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर। किसने किया था? ठक्कर बापा ने। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखेंगे, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? जो था सत्यशोधक समाज की जो था स्थापना किए थे। तो इसमें आपको आंसर जो था इसमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको बता दें ज्योतिबा फूले। कौन? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन दिखाई देगा, अभी घबराइए मत। यहाँ देखिए होगा ऑप्शन ज्योतिबा फूले, यहाँ पर ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। आगे देखिए, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो होते पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधियां किसने दी थी? किसने दी थी? कस्तूरबा। किसने? कस्तूरबा ने। याद रखिए, बरदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार कहा था, तो उसमें कस्तूरबा जी जो थी उन्होंने जो होता है सरदार की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन में अगर कस्तूरबा है तो कस्तूरबा, नहीं तो बरदोली की महिलाएं दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो भी रहेगा उसे देखेंगे। ये आरओ और यारो हमने बता दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस लेवल तक। इसे आपको पढ़ के जाना है, वैकेंसी आने वाली है जल्दी ही। और हर एक एग्जाम में जो होता है वनडे में, पुलिस वगैरह में सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। चलिए मिलान करते हैं, मिलान करिए। चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प आपका सही हो जाता है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ये तो आप सही, ऐसे ही सही होगा। पवाना विद्रोह जो होता है बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन जो होता है अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह जो होता है बिहार में हुआ था। इसका मतलब कौन ऑप्शन सही होगा? पहला, ए का पहला है, बी का तीसरा, सी का चौथा है, डी का दूसरा है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, स्वामी सहजानंद का संबंध क्या था? स्वामी सहजानंद का संबंध का, ये बिहार के किसान आंदोलन के साथ थे। याद रखिएगा, बिहार के किसान आंदोलन के साथ थे। आगे देखिए, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो आपको बताया गया, अभी क्वेश्चन आया था बिरसा मुंडा। बहुत क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे गए, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में, चाहे आरओ का हो, चाहे एआरओ का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। आनंद मठ उपन्यास के कथा वस्तु आधारित है, किस पर आधारित है आनंद मठ की? अर्थात ये आनंद मठ की जो कथा वस्तु वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पे? सन्यासी विद्रोह पर। चलिए इसको हम मिलान कर लेते हैं, जो होता है कौन सही होगा। सहजानंद सरस्वती, हमने अभी अभी बताया कि बिहार के थे। सहजानंद सरस्वती अभी बताया ना, कहाँ के? बिहार के आंदोलन में भाग लिए थे, अभी हमने आपको बताया। दूसरा देखेंगे, खुदाई खिदमतगार, ये कौन थे? NNWAP ठीक है। स्वामी रामानंद हैदराबाद। अब्दुल हमीद खां, ये हो गए दक्षिणी असम। इसमें मिल गया कौन? डी का जो था दूसरा, अर्थात ऑप्शन बी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो होता है किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ करता कौन थे? विनोबा भावे। याद रखिएगा, विनोबा भावे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए जो होता है इसे आप पढ़ना ही पड़ेगा।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या संथाल विद्रोह? तो कौन सी घटना जो था महाराष्ट्र में हुई थी, अर्थात भील विद्रोह। महाराष्ट्र में भील जनजातियां पाई जाती है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? कौन था फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अहमद। कौन से? दादू मियाँ। ठीक है, दादू मियाँ। अगर हौज विद्रोह हुआ था, हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान। 1820 से 21 के दौरान। पागलपंथी विद्रोह का वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। भीलों का या गारो का या गोंडों का या कोलियों का? किसका? गारो का। भीलों का नहीं था, किसका? गारो का था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था कौन सा स्थान? तो कौन था? कोल्हापुर। याद रखिएगा, कौन? कोल्हापुर। इसका घटनाओं का सही क्रम लगाना है। ठीक है, ये जो घटना हुई थी इसका सही क्रम देखिए, लगाइए। चलिए लगाइए, सही क्रम देखा जाता है इसमें, कौन सा सही क्रम होगा। पहले हुआ था संथाल विद्रोह, पहला। फिर दूसरा जो हुआ था सिपाही विद्रोह, ये दूसरा हो जाएगा। इसके बाद नील विद्रोह तीसरा हो जाएगा। फिर ये चौथा हो जाएगा। विकल्प मिला कौन? 2 4 1 3। 2 1 4 3 कहीं है, ये क्या है? 2 4 1 और 3। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? अर्थात झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ नहीं, बल्कि कहाँ थे? बिहार। इसमें बिहार है नहीं ऑप्शन, इसलिए इनमें से कोई नहीं। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? अर्थात ज्योतिबा फुले। कौन था? ज्योतिबा फुले। गुलाम कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन किस बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब किया था? 1885, 88, 1890, 1895। कब किया था? 1895। थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो कूका आंदोलन को जो था संगठित किया था गुरु राम सिंह। ठीक है, गुरु राम सिंह। आगे देखेंगे, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र जो होता मुकदमा आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। खिलाफत, साम्यवादी, क्रांतिकारी आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो किसके आंदोलन के बीच में था? साम्यवादी आंदोलन के बीच, साम्यवादी आंदोलन। थोड़ा स्पीड में चलिए आप लोग। बेलथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर किया था? केरल में किया था। अगला क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है वह कौन से थे? बिरसा मुंडा। अभी एक क्वेश्चन ऊपर आया था, हमने बताया था। ठीक है, बिरसा मुंडा जो थे। आगे देखेंगे, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व जो होता है किसने किया था? बुद्धो भगत। किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। आगे देखिए, मोपाला आंदोलन कहाँ हुआ था? अभी अभी हमने बताया, मोपाला आंदोलन कहाँ बताया? केरल में, अर्थात बेलथम्पी आंदोलन मालाबार के तट पर हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु कान्हू भी किए थे, भैरव चांद भी किए थे, दोनों लोग किए थे, अर्थात A+B दोनों सही है। आगे देखिए, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। कब हुआ था? 1874 में।
1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो, मेजर बारो को हराया था। आगे देखेंगे, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय का जो था व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? अर्थात 1920 में। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। आगे देखेंगे, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? एम.एन. राय। कौन थे? एम.एन. राय थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के संबंध नहीं था? इसमें यूपी किसान सभा से संबंध जो नहीं थे, ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरी शंकर भी थे, मदन मोहन मालवीय थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम गीत की किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखी थी। भारतीय अखिल किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? हमने ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारतीय जो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो होता किसने किया था? तो स्वामी स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद। निम्नलिखित विद्रोहियों में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? किसका? हम बताए थे सन्यासी विद्रोह को किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी। किसमें? सन्यासी विद्रोह को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया वनडे एग्जाम में। ठीक है, सन्यासी विद्रोह को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं उन्हें निकालना। बिरसा मुंडा, मुंडा बिरसा सही है। अहोम गोबधर कुंवर ये भी सही है। संथाल कानू सही है। नायक ताना भगत गलत है। डी आपका गलत है, तो ये ऑप्शन सही होगा। ये विद्रोह है, विद्रोह के जो होता है सूचियां हैं, कब कब विद्रोह हुए थे इनकी सूचियां देखेंगे कि और मिलान करना है इसमें, बड़े आसानी से मिलान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैरकपुर को विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। 1824 में। बहरामपुर का विद्रोह कब हुआ? 1857 में। 1857 में। संथाल विद्रोह कब हुआ? 55-56 में। 1855, 55 और 56 में। ठीक है, बेल्लौर विद्रोह को हुआ 1 जुलाई 1906 में। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, इसमें मिला लीजिए कौन सही होगा। तो 2, 4, 3, 1 पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला। चलिए इसको मिलान कर लेंगे भी, पहले आगे क्वेश्चन देखें। 1540 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो होगा गठन किसने किया था? तो आपको बता दें एम.एन. राय ने की थी। एम.एन. राय। ठीक है, आगे देखिए। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किया गया था किसने? बीपी वाडिया ने किया था। किसने किया था? बीपी वाडिया। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक उससे संबंध था? भूदान अर्थात विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में कौन संबंध था? उससे उदयगिरी, रायपुर, पोचपल्ली या वेंकटगिरी। तो इसमें जो होता है कौन हो जाएगा? पोचमपल्ली। कौन था? पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। बिरसा मुंडा का कार्य कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आपको बता दें बिहार में हुआ था। इसे बिरसा मुंडा का कार्य अगर क्षेत्र देखेंगे तो रांची था। ठीक है, रांची। मेवाड़ बांगड़ आपके पास क्षेत्रों में भीलों को सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात जो होता है किसने किया था? तो गोविंद गिरी। ऑप्शन बी गोविंद गिरी ने की थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध जो था भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कौन कहाँ पर की गई थी? किस क्षेत्र में? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में भील ज़्यादा पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश भीलों के।
वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो कहाँ थी किसान सभा का पहला अधिवेशन जहां हुआ था? वो कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में पहली अधिवेशन पहला कोलकाता में हुआ था। नहीं, कोलकाता में नहीं हुआ था, लखनऊ में हुआ था 1920 में, लखनऊ। ठीक है, सॉरी, देखिए गलत हो गया। आगे देखेंगे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण समय था। क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो क्या था? 1926 से 1939। वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को जो संगठित किया था, अभी वही क्वेश्चन ऊपर आया है, अवध। कहाँ पर? अवध में। सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया था। सत्यशोधक आंदोलन जो होता है चलाया गया था किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के। सत्यशोधित के समाज की स्थापना किए थे ज्योतिबा फुले। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा? एम एन जोशी के द्वारा। एम एन जोशी के द्वारा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। क्वेश्चन जो होता है सिलेक्टेड है, इसलिए जो होता है थोड़ी सी ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो होता है मिलान कीजिए, क्षेत्रों को जो होता है कूट की सहायता से मिलान करना है। तो चलिए हम मिला देते हैं, कूट आप बाद में जो होता है मिला लीजिएगा, पहले हम मिला देते हैं। ठीक है। कुकी विद्रोह हुआ था त्रिपुरा में 4। कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में पहला। पवाना कृषक विद्रोह हुआ था बंगाल में दूसरा। बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था जो होता बिहार में तीसरा। ठीक है, तो लिखिए कि 4 1 2 3 विकल्प में देख लीजिएगा 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3 मिला। यहाँ पर देखिए 4 1 2 3 अर्थात डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज के सुधारक थे। महानतम पारसी समाज के सुधारक माने जाते हैं 19वीं सदी के जो होते, तो कौन थे? बहराम जी मालावारी। बहराम जी एम मालावारी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधियां उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? ठीक है, किस आंदोलन में जो होता है दिए थे? तो आपको बताए थे बरदोली का सत्याग्रह आंदोलन। बरदोली का सत्याग्रह आंदोलन। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझाकरण मुहैया किया था? ठीक, जनजातियों के विद्रोह के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया था? तो इसमें देख लेंगे आप। पहला है भू राजस्व नहीं, जनजातियों की धर्म प्रचारक ये भी नहीं, भूमि संबंधी से जितना व्यवस्था होंगी भूमि संबंधी यहाँ पर है डी वाले में। देखिए जनजातियों के समुदाय को प्राचीन भूमि संबंधी के लिए संबंधित जो होता है संपूर्ण विदारण के लिए जो होता है ये क्या गया? डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। आगे अच्छे नरेंद्र देव नहीं, सुभाष चंद्र बोस, यूसुफ मेहर अली। तो आपका ऑप्शन पहला ही सही है। ठीक है। बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आप जानते, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी जो होता को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, ये यही मांग थी, पहला है। ठीक है, जमींदारों की हिस्सेदारी को जो था फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करने की मांग की थी। ठीक है। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े थे?
तो सक्रिय रूप से जुड़े थे किसान आंदोलन में, अभी भी ऊपर आया था स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद जो होता था अभी ऊपर विकल्प में आया था। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी और उनके विचारों को प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन था? प्रथम जो था आदिवासी नेता कौन था? अलूरी अलूरी सीताराम राजू ये नहीं थे, झापर बापा ये भी नहीं थे, जोधनांग ये था। कौन था? जोधनांग। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत में विभिन्न भागों में हुए विद्रोहियों का सही क्रम लगाइए। तो थोड़ा सी कठिन होता है, लेकिन फिर भी जो होता है हम लोग कोशिश करेंगे। क्या अगर याद है तो कोशिश सफल है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। बंगाल का विद्रोह ये तो पहला हो गया। फिर दूसरा कौन था? बिल्लोर का विद्रोह, ये दूसरा हो जाएगा। फिर इसके बाद जो था कच्छ का विद्रोह, ये तीसरा हो जाएगा। इसके बाद जो था आपका कोल विद्रोह, ये चौथा हो जाएगा और ये पांचवा हो जाएगा। अब विकल्प कैसे मिलाना है? पहला, तीसरा, फिर दूसरा, फिर पांचवा, फिर चौथा। विकल्प नंबर ए देखिए हो गया। ठीक है, सही क्रम में। बहुत कठिन नहीं होता है, अगर दो चार क्रम याद हैं तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? स्थापित दल का क्या नाम था? भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेफ्टिनेंट लेनिनिस्ट दल, अतिवादी लोकतांत्रिक दल। तो उसमें कौन सा दल था? अर्थात क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ठीक है। हाली पद्धत संबंधित थी बंधुआ मजदूर से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से या अशिक्षा से? किससे थी? बंधुआ मजदूर से। किससे? बंधुआ मजदूर से। फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? हाजी शरीयत अतुल्लाह के अनुयायी थे, दादू के अनुयायी थे, आर्य समाज के अनुयायी थे, मुस्लिम लीग के अनुयायी थे? तो कौन थे फराजी? कौन थे फराजी? कौन थे? हाजी शेर अतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की? करम शाह ने किया था। किसने किया था? करम शाह ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। अखिल भारतीय भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। कब किया था? उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। कब में? 1900 जो तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले जो होता है किए थे। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक के अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक के अध्यक्ष कौन थे? अभी भी क्वेश्चन ये ऊपर आया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? मोपाला विद्रोह केरल में हुआ था, सही है। कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ये भी। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में, ये गलत है। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। रामोसी विद्रोह को सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? भौगोलिक इलाके में हुआ था रामोसी विद्रोह का। तो किस में हुआ था? पश्चिमी घाट में। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था क्या? देखेंगे आप। बिहार में आदिवासियों को उन्नयन आंदोलन, गलत। गुजरात में मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये भी गलत। महाराष्ट्र में एक जात विरोधी आंदोलन था, सही है। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उन पे जो होता है। पवाना विद्रोह 1873 सुमेलित है। दक्कन किसान विद्रोह 1875, ये भी सुमेलित है। आगे देखते हैं। सन्यासी विद्रोह 1894, ये गलत है। कोल विद्रोह ये 1831 से भी सही है। कौन सा सही है उसको देखना है। फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए
और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने हेतु दृष्टि से पारित किया गया था। क्या पारित किया था? ये तो गलत लग रहा है। एम एन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन के संगठित करने में अग्रगामी थे। ये तो सही है, इसका मतलब केवल दो सही है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सुमेलित नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सुमेलित नहीं है, आप उसी को बताना है। संथाल विद्रोह 1855 सही है, कोल विद्रोह 1831 सही है, खासी विद्रोह 1829 ये भी सही है, अहोम विद्रोह 1800 ये गलत है। कमेंट में बताइएगा, फिर हमसे आंसर लीजिए। भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? निम्नलिखित में से किसे भेजा गया? एम एन जोशी को। किसको भेजा गया था? एम एन जोशी को। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो किस पर केंद्रित था? महिलाओं की शिक्षा पाने पे गलत, सहमति की आय पे सही, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन पे ये भी सही। 2 और 3। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायोकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, बायोकोम सत्याग्रह के संबंध में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। सही। महात्मा गांधी ने इस स्वभाव में भाग लिया जिसे नीचे दिए गए कोड की सहायता। ठीक है, महात्मा गांधी इस स्वभाव में भाग लिया, भी तो सही है। इसका मतलब होता है सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अंग्रेजों के विरुद्ध जो होता है बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो होता है किसने किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो होता है किसने किया? शुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महिप नारायण सिंह। नहीं, कौन किया था भाई? राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था। पट्टाभ सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बांग्ला में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये सही है, मदनपल्ली में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आरओ, ठीक है, और ए आर ओ के क्वेश्चन थे। इसमें जो था पुलिस के भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपके। तो इनके लिए जो वनडे एग्जाम के लिए बनाया गया, लेकिन आर ओ ए आर ओ का मुख्य जो क्वेश्चन होता है, इसलिए जो इसे ध्यान से आप जरूर पढ़ें।